हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेदर डेटा कलेक्शन के बारे में कि कैसे हम लोग वेदर डेटा कलेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जो वो यूनिट होता है जिसमें वेदर डेटा, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स और क्लाइमोग्राफ, हाइड्रोग्राफ होते हैं, उसी में ही इसको इंक्लूड करते हैं। सो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर मैं बहुत सारे क्विजेज और नॉलेज शेयर करता रहता हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, ना पसंद है तो डिसलाइक करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो बेसिकली वेदर फोरकास्ट करने के लिए, यानी कि वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोगों को वेदर की डेटा की ज़रूरत पड़ती है कि वेदर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका क्या वैल्यू है, उसका क्वांटिटेटिव डेटा की रिक्वायरमेंट होती है हमको, ताकि हम लोग जो वेदर का है उसको अच्छे से प्रोडिक्शन या फोरकास्टिंग कर सकें। डेटा में चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो हैं टेम्परेचर का डेटा, एयर प्रेशर का डेटा, विंड का डेटा या ह्यूमिडिटी का डेटा या सो ऑन। अगर हम लोग कुछ समय पहले की बात करें तो जो डेटा था ये मैनुअली कलेक्ट किया जाता था, बैठ के रीडिंग्स रिकॉर्ड की जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, वैसे जितना भी डेटा कलेक्शन है ये सब फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। सिर्फ मशीन से हम लोगों को उसको सेट करनी होती है और वो अपने आप डेटा रिकॉर्ड करते हैं और वो हम लोगों को वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। सभी एस्पेक्ट्स में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है कि अब ये डेटा है इसको हम लोग हर जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड से भी, एयर से भी और इवन स्पेस से भी हम लोग वेदर डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम लोग वेदर को डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड है बैरोमीटर्स को यूज़ करके। बैरोमीटर्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती हैं। बैरोमीटर 3 टाइप के होते हैं: मर्कुरी बैरोमीटर, एनारॉइड बैरोमीटर एंड फॉर्टिन्स बैरोमीटर। इन डिवाइसेस को यूज़ करके हम लोग वेदर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स जो होते हैं ये टेम्परेचर के डेटा को कलेक्ट करते हैं और जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसको हम लोग स्टीवेंसन स्क्रीन में रखते हैं। और जो जनरली हम लोग थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं वो 6 का मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डेटा। और भी जो इक्विपमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हैं हम लोग वेदर डेटा को यूज़ करके, जैसे कि साइक्रोमीटर है या वेटेबल वेट एंड ड्राइबल थर्मोमीटर है, इन सब को हम लोग पहले ही वेदर इंस्ट्रूमेंट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं फिर से डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दिया है। अगर आपको वीडियो चाहिए, वो समझना है, तो आप उसको देख लीजिए। ओके, जो नेक्स्ट मेथड है, मॉडर्न मेथड, वो है रेडार। रेडार जो है स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेसिकली रेडार में होता क्या है, रेडार जो है वो रेडियो वेव्स को सेंड करता है। रेडार में जो ट्रांसमीटर लगा होता है वो रेडियो वेव को सेंड करता है और नियरेस्ट ऑब्जेक्ट से टकरा करके वो बाउंस होके वापस रिसीवर पे आ जाती हैं। कौन? जो कि रेडियो वेव्स रेडार ने सेंड की हैं। ओके, और इन जो स्ट्राइक बैक होके वेव्स आई हैं, इनको यूज़ करके, इनके बिहेवियर को यूज़ करके हम लोग जो प्रेसिपिटेशन है उसके लोकेशन, मोशन, इंटेंसिटी और फ्यूचर में जो प्रेसिपिटेशन होने वाला है उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मॉडर्न टाइम्स में रेडार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वेदर के डेटा को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद एक नया रेडार है जिसको हम लोग डॉपलर रेडार बोलते हैं। और जो ये डॉपलर रेडार है, इट कैन ऑल्सो ट्रैक हाउ फास्ट द प्रेसिपिटेशन फॉल्स, की कितनी तेज़ी से बारिश हो रही है, वो भी ये डॉपलर रेडार जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। रेडार्स जो हैं वो स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स को मॉनिटर करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है रेडियो साउंड्स। रेडियो साउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वेदर डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इसमें बेसिकली होता क्या है, रेडियो साउंड इज़ नथिंग बट अ बलून, एक गुब्बारा टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और उसको, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं जैसे वो एयर के अलॉन्ग मूव करते हैं। ओके, रेडियो साउंड्स जब वो मूव करते हैं तो उनको ट्रैक करके हम लोग विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड भी मेजर कर सकते हैं। रेडियो साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वेदर डेटा कलेक्शन के लिए। पहले जो रेडियो साउंड्स थे उसमें थोड़ा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। अब जो रेडियो साउंड्स आते हैं उसमें रेडियो यूज़ किया जाता है डायरेक्टली कंप्यूटर से जो कनेक्टेड होता है, जो रेडियो डायरेक्ट डेटा कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करता है। ओके, रेडियो साउंड्स आर नथिंग बट बलून्स दैट, जिनको हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं ताकि वो हमको वेदर डेटा दे सकें। इसके बाद है सैटेलाइट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल के ज़माने में, आजकल की एरा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट
instrument that is used for collecting weather data is satellite. जो सैटेलाइट्स होती हैं ये पहली बार 1952 में लॉन्च की गई थी और लार्ज स्केल वेदर सिस्टम्स होते हैं जैसे स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, इनको मॉनिटर करने के लिए, इनको प्रिडिक्ट करने के लिए सैटेलाइट्स आर द बेस्ट मेथड्स टू डू. उसके बाद सैटेलाइट्स जो है वो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे जो चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन में या एक पर्टिकुलर प्लेस के मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस में, वेदर कंडीशंस में, उसको फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होते हैं उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं बहुत आसानी से. और साथ ही साथ सैटेलाइट इमेजेस को यूज़ करके हम लोग क्लाउड कवर, विंड, रेनफॉल, सी सरफेस टेम्परेचर्स इन सबको मॉनिटर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ करके हम लोग हीट मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हम लोग सी सरफेस टेम्परेचर्स को मॉनिटर कर सकते हैं या विंड डायरेक्शन देख सकते हैं. ओके, सो सैटेलाइट डेटा हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड वेदर डेटा कलेक्शन. और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कम नहीं है. इंडिया भी ने भी अपने सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स डेवलप कर रखा है जो कि वेदर डेटा को कलेक्ट करता है, जिसमें जो मेजर सैटेलाइट जो वेदर डेटा के लिए इन्वॉल्व हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं. उसमें से पहली है OceanSat-2 जो कि ओशन प्रोडक्टिविटी, एल्गल ब्लूम्स, ओशन फिशरीज और सी सरफेस विंड, ये कोस्टल क्लाइमेट्स वेदर, इन सबको मॉनिटर करता है. उसके बाद है मेगा ट्रॉपिक्यूस. जो मेगा ट्रॉपिक्यूस है ये इंडिया और फ्रेंच का जॉइंट कोलैबोरेशन है और ये ट्रॉपिकल एरिया का जो वेदर और क्लाइमेट है उसको क्लोजली मॉनिटर है. जितने भी कन्वेक्टिव सिस्टम्स इस ट्रॉपिकल एरिया में डेवलप होते हैं उसको वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं. एंड नेक्स्ट इज इनसैट सीरीज. इनसैट जो है वो डेडिकेटेड है वेदर डेटा कलेक्शन के लिए और ये इसका काम ही सिर्फ वेदर डेटा को कलेक्ट करने के लिए. सो ये रेनफॉल एस्टिमेशन, वेदर फोरकास्टिंग, साइक्लोन्स, टैग प्रेडिक्शन, इन सब के लिए हम लोग इनसैट सीरीज यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट इज न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन यानी कि NWP. दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट. इससे जो वेदर फोरकास्टिंग होती है बहुत एक्यूरेट होती है बिकॉज ये कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग इसको करते हैं. जो भी डेटा मिलता है उसको अच्छे से एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, और वो इंटरप्रिटेशन एक्सपीरियंस मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं और एडवांस कंप्यूटर को यूज़ करके. सो इससे जो डेटा निकलता है वो दैट इज़ मोस्ट एक्यूरेट डेटा दैट कैन बी यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग. जो वेदर डेटा होता है दैट कैन बी 100% तो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस मेथड को यूज़ करके हम लोग काफ़ी हद तक एक्यूरेसी को हम लोग अचीव कर चुके हैं, ताकि जैसे किसी एरिया में साइक्लोन आने वाला है तो एटलीस्ट उसका पॉसिबल ट्रैक हम लोग इन मेथड्स को यूज़ करके फोरकास्ट कर सकते हैं, ताकि जितना भी वल्नरेबल एरिया है उस साइक्लोन को वो खाली कर सकें, इवैक्यूएट कर सकें, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके. सो सिंपल ये समझना है कि जो भी जितने भी मेथड्स हैं वेदर डेटा कलेक्शन के लिए ये सारे 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते बिकॉज वेदर इज़ हाईली अनस्टेबल. कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन एक फोरकास्टिंग इसीलिए होती है कि पॉसिबल है कि ऐसा हो, ताकि वहाँ पर जहाँ पर भी इस एरिया की फोरकास्टिंग है वहाँ पर हम लोग लोगों की लाइफ्स और प्रॉपर्टी को के डैमेज होने को रोक सके. ओके, सो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग वेदर डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप इस पूरे वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा. और अगर आपको इस पूरे लेक्चर का PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए. आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. थैंक फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद.